हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको यहाँ पर भूगोल पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं बाय मैप द्वारा। तो मैप द्वारा आपको समझाया जा रहा है। आज का टॉपिक है, आज आप वीडियो में पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वन एवं वनस्पति। ठीक है, प्राकृतिक वन वनस्पति आप यहाँ पर आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वनों के बारे में आपको बताया जाएगा और वनस्पतियों के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने भागों में इसको बांटा गया है। ये देखिए सदाबहार वन पहले नंबर पर है। ये देखिए पहले नंबर पे है आपका सदाबहार वन। दूसरे नंबर पर पर्णपाती वन, इसको दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र और शुष्क। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आपका पर्वतीय वन, और चौथे नंबर पे है आपका कांटेदार झाड़ी, और पांचवें नंबर पे आपका मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर इन पांच भागों में बांटा गया है। नक्शे को मैंने इस कदर इसको आपको डिफाइन किया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्यों लगाया प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ये आपका डॉटेड पॉइंट और ये आपका ऐसे। ठीक है, तो आपको मैं कैसे समझाऊंगा आप लोग ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वन के बारे में समझते हैं। तो सदाबहार वन, ठीक है, वन किसको कहते हैं? वन जो प्रकृति के द्वारा उपजाए हुए हो, जो पेड़ पौधे प्राकृतिक हुए हो अपने आप, जिसपे कोई मानव की कोई उसमें उपलब्धि ना हो, मानव द्वारा ना लगाया गया हो, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक वन। ठीक है, उसको प्राकृतिक जो अपने आप ही होते हैं। ठीक है, तो और जो मानवीय द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा, उसको कहते हैं मानवीय वन। ठीक है, जैसे मानव के द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको मानवीय वन कहते हैं, उनको अदर कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। तो सदाबहार वन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन यहाँ पर डिनोटेड है, ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस हिस्से में और ये इस हिस्से में आपको यहाँ पर ये मिलेगी आपके सदाबहार वन। ठीक है, तो सदाबहार वन क्या होते हैं? तो इनके क्या होता है कि सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर की रेंज में वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा आपकी सदाबहार वन में ही होती है। 200 सेंटीमीटर की रेंज में आपकी यहाँ पर वर्षा होती है सदाबहार वन में। ठीक है, तो सदाबहार वन में सबसे ज्यादा बारिश होती है और 200 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। ठीक है, तो आपने देखा, और सदाबहार वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं और कुछ हिस्से में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने डिनोट किया है आपका गुणा के चिन्ह से। ठीक है, आपको ये देख रहे हैं क्रॉस के चिन्ह से मैंने इसको डिनोट किया सदाबहार वन को। और इस सदाबहार वन आपके ये 200 सेंटीमीटर की वर्षा करते हैं। ठीक है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, तो आप लोग फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है? पर्णपाती वन। ठीक है, कौन सा है? पर्णपाती वन। ठीक है ना, तो पर्णपाती वन की क्या है? आपको दो भागों में बांटा गया, आर्द्र और शुष्क। पर्णपाती वन को कैसे डिनोट किया गया है? ये आपके प्लस के चिन्ह से आपको डिनोट किया गया है। प्लस के चिन्ह से आपको मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। क्रॉस के चिन्ह से मैंने डिनोट किया है आपको यहाँ पर सदाबहार वन। ठीक है ना, सदाबहार वन, इसको बॉक्स से बंद कर देता हूं, सदाबहार, ठीक है, वन। ओके, और आपके प्लस के चिन्ह से डिनोट किया है मैंने यहाँ पर इसको पर्णपाती वन को। ठीक है, पर्णपाती वन को, ये आपका ऑलमोस्ट एरिया में पाया जाता है पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन आपका ऑलमोस्ट एरिया में पाया जाता है। देखिए प्लस का चिन्ह पूरे भारत में एकदम लगा हुआ है। तो ये पर्णपाती वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसको आर्द्र और शुष्क दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो भागों में बांटा गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र और ये शुष्क। ठीक है ना, आर्द्र और शुष्क दो भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया था आपको कि सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है सदाबहार वन में। ठीक है, और पर्णपाती वन में आपकी रेंज क्या होती है? आपकी पर्णपाती वन में होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। 70 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में ये पर्णपाती में ये बारिश होती है। ठीक है, 70 से 100। इसको लेकिन दो भागों में बांटा गया पर्णपाती वन को। पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है। तो किसमें ये होती है? पहले शुष्क में 70 से 120, शुष्क में 70 से 120 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें आर्द्र में क्या कितनी होती है? आर्द्र में होती है 120 से 200 सेंटीमीटर। 120 से 200 सेंटीमीटर, इसको भी दो भागों में बांटा गया। इस रेंज में बारिश होती है यहाँ पर पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन आपको देखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह पाया, पश्चिम बंगाल, ये सभी जगह यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये यहाँ पर हुआ मेघालय, तो ये यहाँ पर कौन से सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो हिस्से आपके निपट गए, कौन से? सदाबहार वन और पर्णपाती वन। ठीक है ना, पर्णपाती वन पर आपने पढ़ लिया और आपने सदाबहार वन पढ़ लिया। ओके, तो तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं।
तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। तो तीसरे भाग कौन सा है आपका, पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन को इससे नोट किया मैंने, देखिए आप पर्वतीय वन को मैंने इस तरह नोट किया है, ये आपका पर्वतीय वन, ठीक है। तो पर्वतीय वन ये आपका हिमालय साइड में पाया जाता है, ये पर्वतीय वन है, ओके। तो पर्वतीय वन में आपको देखा गया है, ये दिखाया गया है ऐसे डॉटेड पॉइंट से, और ये हिमालय में आपको ये पता है आपको कि जम्मू कश्मीर, ये नेपाल साइड और यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ये आपका यहाँ पर हिस्सा पाया जाता है किसका, ये पर्वतीय वन होते हैं, यहाँ पर है पर्वत है यहाँ पर, तो पर्वतीय वन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और ये देख लीजिए कांटेदार झाड़ी, ठीक है, चौथा पॉइंट कांटेदार झाड़ी, इसको मैंने डिनोट किया है कैसे, इसको मरुस्थली बोलते हैं, तो इसको मैंने डिनोट किया है ऐसे, ठीक है, डॉटेड पॉइंट में, डॉटेड पॉइंट में किया है इसको मरुस्थली या कांटेदार झाड़ी, ठीक है, कांटेदार झाड़ी या आपका मरुस्थल, इसको मरुस्थली बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांटेदार झाड़ी और इसको मरुस्थली बोलते हैं, ये आपने देखा कि डॉटेड पॉइंट में मैंने इसको बताया गया है, ठीक है ना। और तो इसको क्या है, कांटेदार झाड़ी ये कहां पे पाई जाती है, राजस्थान, थार स्थान में पाई जाती है, थार जिसको थार मरुस्थल के बोलते हैं, ये राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर ये देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, ये मरुस्थल पाया जाता है। और मरुस्थल में कितना रेंज की बारिश होती है आपको बता दूं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर की रेंज में, मैं यहाँ पे एरो लगा दिया हूँ, 70 सेंटीमीटर की रेंज में मरुस्थल में बारिश होती है। तो यहाँ पर कम बारिश होती है, आपको पता है मरुस्थल एरिया में कम बारिश होती है। तो आपको मैंने अब पढ़ाया यहाँ पर एक पॉइंट, पहला सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन जिसमें आर्द्र और शुष्क हुए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर पर्वतीय वन, फिर यहाँ पर पढ़ा आपने कांटेदार झाड़ियां, मरुस्थल, अब आपका मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहां पर आता है, यहाँ पर, ये पॉइंट जो दर्शाए गए हैं ये आपके हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, इनको मैंग्रोव वन कहते हैं, ओके। तो मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप में यहाँ पर पढ़ाया, आपको आप समझ लीजिए। प्राकृतिक वन के बारे में मैंने आपको बताया, सदाबहार वन जिसमें 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और आपका यहाँ पर दर्शाया गया पर्णपाती वन दूसरा, तो इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है, जिसमें दो भाग में बांटा गया, आर्द्र और शुष्क, ठीक है। इसमें 120 से 200 सेंटीमीटर की आर्द्र में आपको बारिश होती है, ठीक है, और शुष्क में 70 से 120 सेंटीमीटर की रेंज में बारिश होती है। और पर्वतीय वन में आपका 70 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, पर्वतीय वन में नहीं, पर्वतीय वन में बारिश होती है, ठीक है। और कांटेदार झाड़ी मरुस्थल में आपकी 70 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर की रेंज में ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है 70 सेंटीमीटर की रेंज में यहाँ पर ये बारिश होती है, ठीक है, मरुस्थल में, ओके। तो ये आपको मैंग्रोव है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको सीधा मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको डिनोट किया है मैंग्रोव से नक्शे में, ठीक है। तो ये मैंग्रोव वन है, ठीक है, ये मैंग्रोव वन है। मैंने सभी प्रकार के आपको वन बताए, आपको मैंने मैप के द्वारा समझाया कहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया, क्रॉस का यहाँ पर पाया जाता है, ये इसको सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। और प्लस के चिन्ह से मैंने बताया पर्णपाती वन जो पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको दो भागों में आर्द्र और शुष्क में बांटा गया है। फिर उसके बाद पर्वतीय वन ये हिमालय के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कांटेदार झाड़ी जो थार स्थान में फैला गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर फैला गया है, ठीक है। और कांटेदार झाड़ियां ये आपको 70 सेंटीमीटर की बारिश के साथ ये होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने सभी तरह का मैंने आपको वन पढ़ाया, प्राकृतिक वन, वनस्पति, अगर कुछ पार्ट छूट भी गया होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से लाऊंगा और आपको एकदम भूगोल के बारे में सही से जानकारी, एकदम सही से आपको वीडियो प्रदान करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।